आप भी जानते हो, अगर हमारे शरीर में गगन तत्व है तो सर्कुलेशन की कोई समस्या नहीं आएगी। स्पेस, आकाश। आकाश हमारे में वायु तत्व है तो कोशिका बनेंगे, चर्म रोग नहीं होगा, उत्साह रहेगा। अग्नि तत्व रहेगा तो स्फूर्ति रहेगी। भूमि तत्व रहेगा तो ठोस रहेगी हड्डियां। उसका ग्रेविटी फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अच्छा होगा, है ना। और नील जैसा इंसान के शरीर में होता है वैसा ही कृषि में भी होता है। सेम सेम पंचमहाभूत कृषि मुझे पुराने ग्रंथों से मिला है। महत्वपूर्ण कृषि को ठीक करना है या शरीर को ठीक करना है? नहीं, हम कृषि ठीक करो, शरीर अपने आप हो तो मैं ये खुलेआम कह रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ महत्वपूर्ण वो नहीं है। ठीक है, कुछ परिस्थिति बस करना मुझे पड़ रहा है, चूंकि अब मेरा मन इसमें लग रहा है, कृषि करना मेरा। उसमें आप विशेषज्ञ हो गए ना। हाँ। तो बीमारों को भी तो ठीक करना पड़ेगा, तब तो काम करेंगे। हाँ, तो कहने का सीधा सा अभिप्राय है मित्रों, पंचतत्व चिकित्सा लेना जरूरी नहीं है और पंचतत्व चिकित्सा सीखना भी जरूरी नहीं है। उससे पहले जरूरी है पंचतत्व कृषि, पंच महाभूत की कृषि का भोजन सीखना और लेना बहुत जरूरी है। लेकिन अब क्या है कि समय थोड़ा सा कम है, कृषि इस बार करेंगे, अगली बार अगली साल होगी, 1 साल होगा, तब तक तुम्हारा घुटना कमर चल जाएगा। तो भैया तब तक ये चिकित्सा ले ले या सीख ले। लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि पंच तत्व चिकित्सा न लेकर के कोशिश करें कि आप उस भोजन की तरफ जाएं। दूसरा, इस कृषि के करने के लिए आपके पास हर प्रकार की सुविधाएं आप उपलब्ध कराते हैं। 100% पूरी हर तरह की। ठीक है, ज्यादातर आपके कृषक किस राज्य में है या किधर? हरियाणा में है, महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, है ना। कुछ मात्रा में पंजाब और चंडीगढ़ है। कर्नाटका में भी अच्छे किसान। अच्छा, ऐसा भी कहीं कोई स्टोर बनाया है जहाँ से अगर हम चाहें उस फसल को लेना, या कुछ बहुत सारे लोग जो अभी देख रहे हैं भाई उनको चाहिए, वो नहीं बना सकते हैं, तो ऐसा कहीं कुछ आपने स्टोर जैसा या कहीं कोई संग्रहालय कि जहाँ से हमें ही चाहिए कुछ अनाज? मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ 150 पेशेंट रोज रहते हैं, तो फिर उनके लिए कहाँ से क्या उपलब्धता हो सकती है? देखो, मैंने आज तक बेचने की कोशिश नहीं की। मेरे पास जबकि सब तरह का फूड है, मैंने किसानों को ही प्रोत्साहित किया कि तू बेच। सब नाम नंबर देते रहता हूँ। हल्दी चाहिए तो कड़ापा का किसान है, उनसे ले लो। अपना इसका नांदेड़ का किसान है हमारा, है ना, शैलेश धर्मले, उनसे ले लें। तो अभी मैंने किसानों को प्रोत्साहित किया, लेकिन अब ऐसा समय आ रहा है कि किसानों को चाहिए एकजुट। तो लेकिन बहुत सीधी सी सरल सी बात है कि अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए, यानी मैं इस बात से बेहद आपसे खुश हूँ, ये जवाब आपका सुनकर जो सबसे ज्यादा मुझे अट्रैक्ट करता है कि इन्होंने उस अभी पूरे के पूरे सिस्टम को व्यवसायीकरण नहीं बनाया। हमने अपनी चिकित्सा को भी व्यवसायीकरण नहीं बनाया, लोगों को तैयार करना। लेकिन ये भी मैं एक महत्वपूर्ण हिस्सा बता दूं कि अगर आप हमारे परिवार यानी पंचतत्व कृषि हो या पंचतत्व मानव के लिए हो या चिकित्सा हो, अगर आप उसके सदस्य बन करके, यानी सदस्य यानी उस टीम को सीख करके समझ करके हिस्सा बनते हैं, तो शायद सबको सारी चीजें मिल जाएंगी। बिल्कुल। क्योंकि पता लगेगा कि हल्दी पैदा कर रहे हैं, ये गेहूं पैदा कर रहे हैं, ये ज्वार पैदा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बाहर रहोगे तो शायद नहीं कुछ मिलेगा। जैसे हमारी टीम में कपड़ा भी है, बर्तन भी है, अन्न भी है, आलू भी है, सारी फसलें हम लोग भी। वही मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, अच्छा उगाना और अच्छे से खाना, पंच महाभूत पूर्ण उगाना और पंच महाभूत पूर्ण खाना। एक आपको मैं टेक्निकल बता रहा हूँ। सतयुग में लोहा नहीं था, द्वापर में लोहा नहीं, त्रेता में लोहा नहीं था। लोहा हमारे जीवन में कलयुग में आया। लोहा गुरुत्वाकर्षण फील्ड को डिस्टर्ब करता है। लोहे का छोटा सा भी टुकड़ा, ये फोन लोहे से बना है ना, जैसे ही मैं बॉडी के पास लेके जाऊंगा, आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल, वो डिस्टर्ब होगा, जो बढ़िया बह रहा है। तो जब वो डिस्टर्ब होगा, ब्रेक होगा, तो हमारे शरीर का प्राण ऊर्जा घटेगा। तो अभी मैंने प्रयोग किया बिना लोहे का छुआ हुआ भोजन, बिना लोहे का छुआ हुआ प्रोसेस करना, बिना लोहे का छुआ हुआ भोजन पकाना और बिना लोहे का छुआ हुआ भोजन करना। यहाँ तक हमारे कपड़े भी सिलाई वाले ना हो। 7 दिन कर ले ऐसे खाट में सोए जिसमें लोहा ना लगा हो। अब तो खाट भी लोहे की आ गई है, लोहे की खाट आ गई। तो केवल 7 दिन हमारा मैग्नेटिक फोर्स को भोजन हम कैसे बना सकते हैं बिना लोहे या